Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 3, The Awful Fate of Melpomenus Jones. Students, कल हमने ये लेसन रीड किया था. Now we are going to start our remaining chapter. Oh, well, so I could, you know, Jones said if. Oh, ठीक है, मैं रुक सकता हूँ. तुम्हें पता है, जोन्स ने कहा भी मैं कर सकता हूँ मैनेज. वो रुकने के लिए कहता है. देन प्लीज़ स्टे, आई एम श्योर माई हस्बैंड विल बी डिलाइटेड. अगर तो कृपया रुकें. वो उसको कहती है कि रुक जाइए, मुझे यकीन है कि मेरे पति जो होंगे आपको देखकर खुश होंगे. ऑल राइट, ही सेड फीबली, आई विल स्टे. एंड ही sank back into his chair, just full of tea and miserable. ठीक है, उसने कमज़ोर होकर कहा, मैं रहूँगा. और वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और चाय जो पीने लगा. एंड मिसरेबल, और दुखी भी था. पापा केम होम. दे हैड डिनर. ऑल थ्रू द मील जोन्स सेट प्लानिंग टू लीव एट 8:30. All the family wondered whether Mr. Jones was stupid and sulky, or only stupid. After dinner, Mama undertook to draw him out and showed him photographs. She showed him all the family museum, several of them photos of Papa's uncle and his wife, and Mama's brother and his little boy, an awfully interesting photo of Papa's uncle friend in his Bengal uniform, and awfully well taken. पापा घर आए. उन्होंने रात का खाना खाया. पूरे खाने के दौरान जोन्स 8:30 बजे यानी कि योजना बना रहा था. सारा परिवार सोचता था कि क्या मास्टर जोन्स बेवकूफ़ और उदास थे या फिर सिर्फ बेवकूफ़. रात को खाने के बाद मम्मा ने उसे बाहर निकालने का बीड़ा उठाया. उसे पिक्चर्स दिखाई. उसे सारे पारिवारिक तस्वीर को दिखाया गया. उनमें से कई पापा के चाचा और उनकी पत्नी और मम्मी के भाई और उनके छोटे लड़के की तस्वीरें एक भयानक रूप में बंगाल की वर्दी में पापा के चाचा के दोस्त की दिलचस्प तस्वीर एक बहुत अच्छी तरह से बंधी हुई थी. पापा के दादा. Photos of Papa's grandfathers, partners, dogs, and awfully wicked one of the Papa as the devils for a fancy dress ball. At 8:30, Jones had examined 71 photographs. There were about 69 more that he had not. Jones rose. अब उसने जो है एक बहुत अच्छी तरह से दिलचस्प पापा के चाचा की दिलचस्प तस्वीर बहुत अच्छी तरह से बंधी हुई थी. पापा के दादा के साथ साथी के कुत्ते की तस्वीर और एक फैंसी ड्रेस बॉल के लिए शैतान के रूप में पापा एक भयानक दुष्ट. 8:30 बजे जोन्स ने 71 तस्वीरों की जांच की थी. लगभग 69 और थे जो उनके पास नहीं थे. आई मस्ट से गुड नाइट नाउ, ही प्लीडेड. मुझे शुभ रात्रि कहना चाहिए, उसने विनती की. से गुड नाइट, दे सैड. वाई, इट इज़ द ओनली 8:30. हैव यू एनीथिंग टू डू. शुभ रात्रि कहो, उन्होंने कहा. यह केवल 8:30 क्यों है? क्या तुम्हें कुछ करना है? नथिंग, ही एडमिटेड एंड मटर्ड समथिंग अबाउट स्टेइंग 6 weeks and then laughed miserably. Just then it turned out the favorite child of the family, such a dear little worm, had hidden Mr. Jones' hat. So Papa said that he must stay and he invited him to a chat. Papa gave Jones that chat and still he stayed. Papa began to get very tired of Jones and fidgeted and finally said with jocular irony that Jones had better stay all night. They could give him a shakedown. Jones mistook his meaning and thanked him with tears in his eyes. And Papa put Jones to bed in the spare room and crushed him heartily. कुछ नहीं,
उसने स्वीकार किया। 6 सप्ताह रहने के बारे में कुछ बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा और फिर बुरी तरह से हंसा। तभी यह पता चला कि परिवार का पसंदीदा बच्चा इतना प्यारा नन्हा रॉम मिस्टर जोन्स की टोपी छिपा रहा था। तो पापा ने कहा उन्हें रुकना चाहिए, उन्हें एक चैट पर आमंत्रित किया। पापा ने जोन्स को चैट दी और फिर भी वे रुके रहे। पापा जोन्स से बहुत थक गए और फिजूल खर्ची करने लगे। अंत में मजाकिया विडंबना के साथ कहा कि जोन्स का रहना बेहतर था, सारी रात वे उसे हिला सकते थे। जोन्स ने उसका अर्थ समझा और आंखों में आंसू के साथ धन्यवाद दिया। पिताजी ने जोन्स को खाली कमरे में सुला दिया और उसे क्रश्ड हिम हार्टली और मन से कुचल दिया। आफ्टर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट डे पापा वेंट ऑफ टू हिज वर्क इन द सिटी and left Jones playing with the baby. Broken hearted, his nerves was utterly gone. He was meaning to leave all day, but the thing had got on his mind and he simply could not it. After अगले दिन नाश्ते के बाद पापा शहर में अपने काम पर चले गए। जोन्स को बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया। टूटे मन से उसकी तंत्रिका पूरी तरह से चली गई थी। पूरा दिल छोड़ने का मतलब था, लेकिन बात उसके दिमाग में आ गई थी और वह बस नहीं रुक कर सका। When Papa came home in the evening, he was surprised and chagrined to find Jones still there. He thought to jockey him out with a jest, and sad he thought he would have to charge him for his board. The unhappy young man started wildly for a moment, then wrung Papa's hand, paid him a month's board advanced, and broke down the sob like a child. शाम को पापा जब घर पर आए तो हैरान रह गई और जोन्स को अभी भी वह देखकर तड़प उठे। उन्होंने सोचा कि वह एक मजाक के साथ कुशल तरीके से संभाल लेगा। कहा कि उसने सोचा कि वह उसे अपने बोर्ड के लिए चार्ज करना होगा। दुखी युवक एक पल के लिए बेताज घूरता रहा, देखता रहा उनकी तरफ। फिर पापा का हाथ काट दिया और उन्हें 1 महीने का बोर्ड एडवांस में दे दिया और टूट गया। एक बच्चे की तरह रो पड़ा। इन द डेज दैट फॉलोड ही वॉज मूडी एंड अनअप्रोचेबल. He lived, of course, entirely in the drawing room, and the lack of air exercise began to tell sadly on his health. He passed his time in drinking tea and looking at the photographs. He would stand for hours gazing at the photographs of Papa's uncle friend in his Bengal uniform, talking to it, sometimes swearing bitterly at it. His mind was visibly falling. अब क्या था? अगले दिन, उसके बाद के दिनों में वह मुड़ी और जल्दी सी बात नहीं करता था। बेशक से वह पूरी तरह से ड्राइंग रूम में रहता था, किसी से बात नहीं करता था और रहता था। और हवा और व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज की कमी और हवा की कमी से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। काफ़ी उसको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य उसका खराब हो चुका था। उन्होंने अपना समय चाय पीने और तस्वीरें देखने में बिता दिया। वह घंटों खड़े होकर बंगाल की वर्दी और पापा के चाचा के दोस्त की तस्वीरों को देखता रहता था। उससे बातें करता था, कभी कभी उस पर तीखी नोक-झोंक करता था। उसका दिमाग स्पष्ट रूप से विफल हो रहा था। फॉलिंग एट लेंथ द क्रैश कम, दे कैरिड हिम अपस्टेयर in a raging delirium of fever. The illness that followed was terrible. He was recognized no one, not even Papa's uncle friend, in his Bengal uniform. At times he would start up from his bed and shriek, "Well, I think I," then fall back upon the pillow with a horrible laugh. Then again he would leap up and cry, "Another cup of tea and more photographs, हर हर." अंत में दुर्घटना हो गई और घबराई हुई पोजीशन में ऊपर ले गए। इसके बाद जो बीमारी हुई वह भयानक थी। बंगाल की वर्दी में उसने किसी को भी नहीं पहचाना।
पापा के चाचा के दोस्त को भी नहीं। कभी कभी वह अपने बिस्तर से उठता, चिल्लाता, ठीक है मुझे लगता है कि मैं फिर भयानक हंसी के साथ तकिए पर फिर गिर गया और फिर से छलांग लगाता और रोता। एक और कप चाय पी, तस्वीरें और तस्वीरें, मतलब देखते देखते। At length, after a month of agony, on the last day of vacations, he passed away. They say that when the last moment came, he sat up in the bed with a beautiful smile of confidence playing upon his face and said, "Well, the angels are calling me. I'm afraid of really must go now. Good afternoon." And the rushing of his spirit from its prison house was as rapid as a hunted cat passing over a garden fence. लंबे समय तक, 1 महीने की पीड़ा के बाद, अपनी छुट्टी के आखिरी दिन उसका निधन हो गया, मतलब वो मर गया। वे कहते हैं कि जब आखिरी क्षण आया तो वह चेहरे पर आत्मविश्वास की एक सुंदर मुस्कान के साथ, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की सुंदर मुस्कान थी। वह बिस्तर पर बैठ गया और कहा ठीक है, देवदूत मतलब एंजल्स जो है मुझे बुला रहे हैं और मुझे डर है कि मुझे अब वास्तव में जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून। एंड द रशिंग, और अब उसकी आत्मा का जेल के घर से भागना उतना ही तेज था, जेल जितना कि एक शिकार बिल्ली एक बगीचे की बाड़ में ऊपर से गुजर रही थी, कितनी स्पीड से जाती है, उसी तरह से वो कहता है कि उसकी आत्मा का जेल के घर से भागना उतना ही तेज था। ये स्टूडेंट्स हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।